जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा उन ग्रह के बारे में करने जा रहे हैं जो जीवन में धन का सबसे बड़ा कारक ग्रह माना जाता है। और देखिए, यह एकमात्र धन का ही कारक ग्रह नहीं होता। देखिए, धन को भोग कराने की प्रवृत्ति भी इसी ग्रह के पास होती है। आप बहुत ज़्यादा धनार्जन करते हैं लेकिन उसका भोग नहीं कर पाते, ये आपके कमज़ोर शुक्र की निशानी है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे कि जो इतना ज़्यादा धन कमाते हैं, इतना ज़्यादा धन कमाते हैं, लेकिन उनको रिलैक्स होकर कहीं पर वो रिलैक्स होकर अच्छा खाना खाने का उनके पास समय नहीं होता। चलते फिरते दौड़ते भागते नाश्ता करते हैं, चलते फिरते दौड़ते भागते खाना खाते हैं। मतलब उनके शुक्र कमज़ोर होते हैं। यानी कि धन तो बहुत आ रहा है। अब ये धन जरूरी नहीं कि शुक्र के ही प्रभाव से आ रहा हो, क्योंकि सूर्य आपके अच्छे होते हैं तो सूर्य भी देखिए आपको आईएएस आईपीएस या शिखर पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। शुक्र होते हैं तो शुक्र देखिए आपको शिखर पर बेशक ना पहुंचाए, लेकिन आपकी ऐसी व्यवस्था कर देते करोड़ों अरबों रुपए, क्योंकि सबसे ज़्यादा धन भी शुक्र देते हैं और उसका भोग भी शुक्र ही करवाते हैं। आपके दादा परदादाओं के द्वारा या फिर आपके ही किसी कार्य के द्वारा ऐसी कुछ व्यवस्था बना देते हैं कि आपके पास रेगुलर इनकम आती रहे, ताकि आपके खर्चों के लिए, आपकी सुख सुविधा के लिए किसी प्रकार की कमी ना हो। शुक्र आपके ऐश्वर्य को भी बढ़ाते हैं, आकर्षण को भी बढ़ाते हैं। यानी कि देखिए, शुक्र प्रभावित जातक जो होगा, यदि 100 रुपये का कपड़ा भी पहनेगा तो भी उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएंगे। यानी कि हर व्यक्ति उसके पहने हुए कपड़े को, बल्कि विशेषता तो उस व्यक्ति की होती है, उस कपड़े को ही देखने के लिए बाध्य हो जाता है। सांवले नयन नक्श का व्यक्ति भी आपको बार बार कर मुड़ मुड़ कर देखने के लिए भी बाध्य कर देता है, कारण कि उसके ऑरा में शुक्र की जो किरणें होती हैं, तरंगें होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, एक्टिवेशन में होती हैं। अर्थात शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। लेकिन शुक्र जो होते हैं वो थोड़ा सा देखिए व्यक्ति को विलासितापूर्ण जीवन का आदी भी बना देते हैं। आजकल हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ देखिए, आपके पास योग्यता है इससे कोई मतलब नहीं, आपके पास क्वालिफिकेशन है इससे कोई मतलब नहीं है, आपका कार्यों में तेज तर्रार बना इससे कोई मतलब नहीं, बस आपके पास धन होना चाहिए। और ये धन का योग जो बना रहा है इस समय पर आपकी लग्नगत बन रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण योग निर्मित हो रहा है, क्योंकि यह जो विशेष प्रभाव रहेगा शुक्र का, ये आपके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा आह्लादित करके देखेगा। हालांकि देखिए, इस समय साढ़े साथी का ये जो द्वितीय चरण चल रहा है, इसमें साढ़े साथी कुछ हद तक आपकी समय के लिए समाप्ति सी समझ लीजिए। कुछ समय के लिए साढ़े साथी समाप्त है। अब जब कुछ समय के लिए साढ़े साथी समाप्त है और ऐसी स्थिति में शुक्र प्रबल रूप से प्रभावी लग्न से हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह आपके लिए एक वरदान स्वरूप समय आपको प्राप्त हुआ है। तो इसका प्रभाव आपको किस तरीके से मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, क्योंकि शनि कुछ समय के लिए यानी 40 दिनों के लिए अस्त हो गए हैं, इसका भी विशेष योगदान है। क्योंकि शनि जब 40 दिनों के लिए अस्त होंगे तो आपके लिए चीज़ों में विलंबिता समाप्त हो जाएगी। अब चीज़ों में जब विलंबिता समाप्त हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, सही समय पर सही चीज़ आपको प्राप्त हो सकेगी। और यही सबसे बड़ा इस समय पर आपके लिए वरदान है, क्योंकि शनि जब एक्टिवेशन में होते हैं तो शनि का मूल स्वभाव क्या है, लेट लतीफ़ वाला। और जब चीज़ें आपको समय से मिलेंगी नहीं और आपका उनके द्वारा जो लाभ उठाया जाना होता है वो हो नहीं पाएगा, तो फिर आपको चीज़ों के प्राप्त होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो चीज़ें हों या ना हों, आपको उनका कोई विशेष मतलब नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जैसे हम देख रहे हैं, मीन राशि 18 मार्च, शुक्र सफलता और धन उम्मीद से ज़्यादा किस तरीके से प्राप्त होगा, तो इन सभी विषयों पर रोशनी डालेंगे। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ लग्न में शनि, शुक्र और सूर्य की युति बन रही है। ऐसे में शनि का लोप हो रहा है, यानी कि शनि अस्त हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है शुक्र और सूर्य, शुक्र देखिए एक सौम्य प्लेनेट हैं। इनकी जो ट्यूनिंग है वो शनि के साथ भी बहुत अच्छी है। शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट माने जाते हैं। सूर्य के साथ भी इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य के साथ होने से ये शुक्रादित्य नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। अब जाहिर सी बात है ये लग्न में बन रहा है, तो लग्न से ही आपको इसके प्रभाव प्राप्त होंगे। अब जब लग्न से प्रभाव प्राप्त होंगे तो जाहिर सी बात है कि 12 भाव इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि जो कुछ करना है लग्न को करना है। यानी कि आप धन किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। आप कर्तव्य कौन करता है, लग्न करती है। सुख पारिवारिक किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। ज्ञान किसका बढ़ता है, लग्न का। शत्रु किसके होते हैं, लग्न के। जीवन साथी किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। बाधाएं किसके जीवन में आती हैं, लग्न के जीवन में। भाग्य किसको चाहिए, लग्न को। कर्म कौन करता है, लग्न। लाभ किसको मिलता है, लग्न को। और व्यय कौन करता है, लग्न। अर्थात देखिए जो भी कार्य करने हैं वो लग्न को ही करने हैं। यानी कि शुक्रादित्य राजयोग जो लग्न में पड़ रहा है, इसका प्रकाश जो है वो समस्त 12 भावों में फैलता हुआ दिखाई देगा। जब समस्त 12 भाव दीप्यमान होंगे तो आपके जीवन में इस समय निराशा की जो कहीं ना कहीं बादल छाए हुए थे, क्योंकि 7.5 का द्वितीय चरण, ऐसे में जितना आप प्रयास करते हो उसका आपको हाफ रिजल्ट मिलता है। एड़ियाँ बहुत घिसनी पड़ती हैं आपको, व्यर्थ की भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बेमतलब के कार्य आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। और फिर भी क्या होता है, आपको वह सम्मान नहीं मिलता, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो आपको धनार्जन नहीं हो पाता जिसकी कि आप हकदार होते हैं। हालांकि देखिए फिर भी अगर 12 राशियों को देखते हुए देखा जाए तो आप ही सबसे भाग्यशाली वो व्यक्ति होते हैं जिनको सबसे कम कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ये 12 भाव के कारक, यानी 12 नंबर की राशि जो कि गुरुदेव की राशि है, और गुरुदेव की शनिदेव बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो ये शनि की विलंबिता समाप्त हुई, शुक्र सूर्य के प्रभाव जागृत हुए, तो ऐसे में आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा दैदीप्यमान होगा, आंतरिक आभा से युक्त होगा। आपके शुक्र इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा प्रकाशमान करने जा रहे हैं। यानी आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आप एटीट्यूड के दृष्टिकोण से, बनाव श्रृंगार पहनावे के दृष्टिकोण से, या फिर आपके जो काबिलियत है उसके दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से आप बहुत ज़्यादा सक्षम व्यक्ति हैं और लोगों की प्रसन्नता के प्राप्त के पारखी व्यक्ति हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि सूर्य किस चीज़ के कारक हैं, सफलता के। मोस्टली आप जो भी कार्य करते हो उसमें सफलता आवश्यक होती है, चाहे आप इंजीनियरिंग के कार्य में हो, आप डॉक्टरी के कार्य में हो, या आप बिजनेसमैन हो, जॉब वाले व्यक्ति हो, कोई भी कार्य कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपकी सफलता मिलनी चाहिए। चाहे आप कुकिंग ही क्यों ना कर रहे हों, देखिए कोई भी डिश बनाते हैं, अगर वो आपको पूरी तरीके से सफल हो जाती है, यानी अच्छी बन जाती है, सफल हो गए। और अगर उसमें आप किसी तरीके से उसको ओवर कुक कर देते हैं या कम कुक कर देते हैं, या फिर उसमें नमक डालना भूल जाते हैं, मिर्च डालना भूल जाते हैं, ये सब चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो फिर आपकी कुकिंग वेस्ट, यानी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो आपकी कुकिंग वेस्ट। तो मतलब चीज़ क्या है, सफलता वो सूर्य के पास होती है। हर व्यक्ति को इसकी ज़रूरत होती है, और सूर्य का साथ मिल रहा है, यानी धन जो आपके पास आएगा संपूर्ण रूप से आपकी प्रत्येक प्रयास का आपको उचित पारिश्रमिक मिलता हुआ देखा जाएगा। तृतीय दृष्टि तो हर कर्तव्य के लिए आप तैयार रहेंगे, और कर्तव्य बोध जो होगा, देखिए हालांकि बहुत जिम्मेदारी से आप अपने कर्तव्य बोध का निर्वहन करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आपसे रूठ जाता है। ये देखिए किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये आपके 7.5 का प्रभाव है कि आप किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, आपने अपना सर्वस्व किसी एक व्यक्ति को दिया हुआ है, लेकिन फिर भी प्रत्युत्तर में कभी कभी सामने वाले से आपको निराशा ही हाथ लगती है। और जब ये निराशा हाथ लगती है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कर्तव्य निष्ठा करते रहिए, लेकिन सिर्फ अपने कर्तव्य को समझकर, दूसरे की प्रसन्नता के लिए नहीं। ये संभव ही नहीं है कि व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न कर सके। सप्तम दृष्टि, जीवन साथी की रूडनेस समाप्त होगी। जीवन साथी के साथ आपका इस समय जो तालमेल होगा बहुत मधुर होगा, और जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते इस समय पर बहुत अच्छी स्थिति में होंगे।
विवाह योग्य बात बन रही है, तो फिर देखिए इस समय विवाह के भी आपके प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का भी बहुत अच्छा समय है आपके पास। बिजनेस यदि पार्टनरशिप में, जैसे कि मैंने देखिए पिछला वीडियो डाला था कि राहु का काल सर्प दोष लगभग 1.5 माह बाद निर्मित होगा और लंबे समय के लिए निर्मित होगा, जिस कारण से आपको अभी से इन चीज़ों की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। यानी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस का विस्तार करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यदि आप करके कार्य को करेंगे तो आपके कार्यों में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। दसम दृष्टि जो होगी वो आपके आजीविका स्थान पर जाएगी। यही चीज़ देखिए जो कि बिज़नेस के लिए मैंने कही है, यही चीज़ आपको आजीविका के लिए भी कहना चाहूँगी। ट्रांसफ़र प्रमोशन चाहते हैं, उसके लिए आप अपने प्रयासों में गति लेकर आइए। जितने ज़्यादा आप प्रयासों में गति लेकर आएंगे उतना ज़्यादा आपके इस चीज़ के योग प्रबल हो जाएंगे। साथ ही साथ जॉब बदलना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, देखिए इस दौरान आपके ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जिसको देखते हुए यदि हम कहें कि आपको इस समय पर ऐसी कार्य करनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो विषमता बनी हुई है, तो जॉब अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो पहले आपको एक नई जॉब विश्वास पात्र, यानी कि आपको पूर्ण रूपेण उस जॉब के बारे में सिक्योर हो जाना है कि वो जॉब अगर आपको मिली है तो आप उस स्थान पर काबिज रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको महीने 2 महीने वो जॉब करनी है और वहाँ पर आपके लिए प्रतिकूल माहौल है और या आपका ही मन ना लगे या सामने वाले का मन ना करे, तो दोनों ही सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगी। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ शुक्र से संबंधित उपाय करते रहें। ओम श्री शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना। साथ ही साथ देखिए शुक्र जो होते हैं महिला वर्ग का विशेष सम्मान करना, और देखिए सुगंधित चीज़ों का सदैव प्रयोग करके रखना। जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप बैठते हैं, ऑफिस हो या घर, दोनों ही स्थान पर सफाई बहुत ज़्यादा और सुगंधित वातावरण, ये शुक्र को इन्हेंस करता है। शुक्र जो होते हैं धन आकर्षण का सबसे अच्छा स्रोत होते हैं। आपके धन को आकर्षित करके आपके पास तक लेकर आना, ये शुक्र की जिम्मेदारी